हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पॉक्स की बीमारी क्या है। बेसिकली ये इन्फेक्शन है जो कि आई इन्फेक्शन है, हमारे बर्ड्स को हो जाता है। तो कम्प्लीटली आज इस वीडियो पे बात होगी पॉक्स के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पॉक्स का इलाज क्या है, ये बीमारी होती क्यों है और किस तरह से हम जान सकते हैं कि बर्ड्स को ये पॉक्स की बीमारी हो चुकी है। तो कंप्लीट आज की वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। तो चले आए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो ये आई इन्फेक्शन है जो बर्ड्स में अमूमन पॉक्स की बीमारी हो जाती है, ठीक है। और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मुमकिन है कि हमारा बर्ड जो है वो जान से भी जा सकता है। तो बेहतर ये है कि इसका टाइम पर और बर वक्त इलाज कर लिया जाए। कोई ऐसा मुश्किल इलाज नहीं है, बहुत आसान सा मैं आपको इलाज बताऊंगी जिसके इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आपको मिलेगा और आप ख़ुद जो है अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी अलामात हैं जिससे हमें मालूम हो सकता है कि बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी हो चुकी है और क्या एहतियात है जो हमें करनी है जिससे मज़ीद और बर्ड्स को जो हमारे पास हैं एक के बाद एक बर्ड्स को ये बीमारी ना लगे। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपने देखा होगा कि अमूमन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आँखें जो हैं वो लाल रहना स्टार्ट हो जाती हैं या आँखें जो है वो मुस्तकिल गीली होती हैं, आँखों में से पानी निकल रहा होता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं शायद ये ऐसे ही इनकी आँख से जो है वो पानी निकल रहा है या ऐसे ही इनकी आंखें लाल हैं। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है अगर, तो वो हमें वॉच में रखनी है कि कहीं हमारे बर्ड्स को पहले से पॉक्स की बीमारी तो नहीं है। अब जैसे कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो इस मुतालिक भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी कि ब्रीडिंग सीज़न में भी जो है हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि हमारे बर्ड्स को ये बीमारी लाहक ना हो जाए। तो देखिए, अगर इसकी सबसे पहली अलामात जो है कि आपके बर्ड्स की आंखें लाल रहना स्टार्ट हो जाती हैं, आंखें जो हैं वो थोड़ी सूज जाती हैं, लाल लाल सी होती हैं, जो सूजी हुई आंखें लगती हैं। ठीक है। मुस्तकिल आंखों में से पानी बहना, आंखें जो है वो गीली रहना। इसके अलावा जो हमारे बर्ड्स की आंखों पे रिंग होता है, जो कि तमाम बर्ड्स की आंखों पे रिंग होता है, तो आँखों की रिंग के चारों तरफ जो है वो मामूली से छोटे छोटे से दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो पूरे राउंड में जो है वो दाने निकले हुए होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है जिससे मालूम हो सकता है कि हमारे बर्ड्स में जो है वो पॉक्स की बीमारी हो चुकी है। ठीक है। तो ये तो कुछ अलामत ऐसी थी वाज़ेह जो मैंने आपको बताई हैं जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी हो गई है, जो आँखों के गिर्द दाने निकलना, आँखों का गीला रहना, आँखों का सूज जाना और आँखों में से पानी बहना। तो ये बहुत मेन पॉइंट है जिससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने बर्ड्स का कि कहीं इसको पॉक्स की बीमारी तो नहीं हो गई है। अब जो है हमने कुछ इस तरह करना है कि अब अगर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आप आपके जिस बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी हुई है आप उसको सबसे अलग कर दें, क्योंकि ये बीमारी लगने वाली है जो एक के बाद एक जो है वो दूसरे बर्ड्स को लगना स्टार्ट हो जाती है और इस तरह जो है खुदा न खास्ता तमाम बर्ड्स में ये पॉक्स की बीमारी फैल सकती है और एक के बाद एक तमाम बर्ड्स बीमार हो सकते हैं और जान से भी जा सकते हैं। तो आप एक छोटा केज लेके उस जो बर्ड्स को बीमारी हुई है उसको आप बिल्कुल केज से, उस केज में डाल के तमाम बर्ड्स से अलग कर दें और फिर उसका जो है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इस बारे में बात करेंगे कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पॉक्स की बीमारी हो जाती है, आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे बर्ड्स को लग जाती है। तो देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है कि आपने देखा होगा कि अक्सर बर्ड्स के जो केज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और लोग उसकी सफाई नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे उसकी सफाई नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं टाइम मिल पाता है, ज़ाहिर सी बात है। अब लोग पार्ट टाइम ये जिन्होंने काम भी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, किसी ने शौक़ में रखा हुआ है, तो वो रेगुलर बेसिस पर केज की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे अगर केज में गंदगी हुई हुई है तो उसमें ज़ाहिर सी बातें बैक्टीरिया भी आएंगे, जरासीम होते हैं और ख़ासकर स्पेशली मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बीमारी जो है ये होती ही मच्छरों की वजह से है। जो हम मच्छर कभी इनकी टांग पे काटते हैं, कभी आँख पे काट लेते हैं, तो ये पॉक्स की बीमारी हमारे बर्ड्स में हो जाती है, जो एक के बाद एक बर्ड्स को लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने केज की सफाई करें। जैसे कि अभी ब्रीडिंग सीज़न है तो ब्रीडिंग सीज़न में बहुत सारे लोग अपने
बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पूरे साल में जो है वो जो बड़े बर्ड्स हैं रिंगनेक वगैरह और छोटे बर्ड्स के भी ज़ाहिर सी बात है ब्रीडिंग सीज़न जैसे बजिस वगैरह को तो खैर पूरे साल ही रहता है, मगर बड़े बर्ड्स होते हैं उनमें लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं कि फिर 1 साल के बाद सीज़न आएगा, तो इसलिए इनको बिल्कुल 5-6 महीने तक हमने डिस्टर्ब नहीं करना। तो अगर आपके बर्ड्स ने आपके पेयर ने एग्स दिए हुए हैं फिर तो एक अलग बात है कि फिर उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है, मगर अगर आपके बर्ड्स ने आपके पेयर ने अभी एग्स ले नहीं करे हैं तो आप कम से कम, अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो आप वीक में 2 टाइम जो है हफ्ते में 2 बार आप लोग केज की सफाई कर लें। जैसे कोई भी आप दिन बना लें हफ्ते में कि हफ्ते में 2 बार इनकी केज की सफाई करनी है। अब वो पूरी कंप्लीट इनकी सफाई करें, इनके दाने पानी के बर्तन निकाल के उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें आप लोग, फिर वो ड्राई हो जाएं फिर उसके बाद रखें। जैसे इनकी ट्रे है, ट्रे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उसके बाद जो है इनको सुखा के, क्योंकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो विंटर सीज़न में मुमकिन है कि अगर हम गीली ट्रे लगा देते हैं तो हमारे बर्ड्स जो है वो बीमार हो सकते हैं, उनको सर्दी लग सकती है, ठंड लग सकती है। तो बेहतर यह है कि ट्रे को धूप में या किसी कपड़े वगैरह से खुश्क कर कर अच्छी तरह से ड्राई करके उसके बाद उनके केजेस में लगाया जाए, ठीक है। तो इस तरह से इनका ख्याल करें और हफ्ते में 2 बार इनकी सफाई लाजमी है। तो ये गंदगी की वजह से ये बीमारी होती है जो हमारे बर्ड्स में हो जाती है। तो मच्छरों के काटने की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि मच्छर जो है हमारे केज में ना आ सके। तो ये तो हमारी इस मुतालिक बात मैंने आपको बता दी कि किस तरह से केज की सफाई करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी और कौन कौन सी अलामात हैं जो वाज़े तौर पे ज़ाहिर हो जाती हैं बर्ड्स में, जिससे आइडिया हो जाता है कि ये पॉक्स की बीमारी है। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या हो सकता है। अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी हो गई है तो सबसे पहले आपने बर्ड्स को बाकी के बर्ड्स से जो है वो अलग कर देना है, ठीक है। अब हम लोगों ने बर्ड्स को अलग कर दिया है, केजेस की हम लोग सफाई भी कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते तो वीक में 2 बार कर रहे हैं। तो ये कुछ एहतियात हैं जो हम लोगों ने करनी है। अब हम चलेंगे इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है जिससे पॉक्स की बीमारी ख़त्म हो जाए। अब आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल अलग केज में करके फिर हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे बर्ड्स का जिसको आई इन्फेक्शन हो चुका है, पॉक्स की बीमारी हो चुकी है। तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी जिससे इंशाल्लाह हफ्ते में ही आपका बर्ड जो है वो सेहतयाब हो जाएगा और ये पॉक्स की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो नॉर्मली जैसे अर्के गुलाब मिलता है, हर मेडिकल स्टोर से अमूमन शॉप से मिल जाता है, तो आप अर्के गुलाब ले लें। इसके अलावा आप एक नरम कपड़ा ले लें जो कि हम अपने बर्ड्स की आँख की सफाई करेंगे इससे। तो अर्के गुलाब लेना है और इसके बाद एक नरम कपड़ा लेना है। तो आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स की आँख की अच्छी तरह से और बहुत ध्यान से देखभाल से इसकी आँख की पूरी सफाई कर लेनी है। इसके बाद जो हमें ड्रॉप चाहिए होगी, ये आई ड्रॉप है जो मेथाक्लोर के नाम से मेडिकल से आराम से आपको मिल जाएगी आई ड्रॉप। इसके जो है 2 कतरे आपने बर्ड्स की आँख में डालने हैं और बहुत एहतियात से डालने हैं और सिर्फ 2 ही कतरे आपने जो है वो बर्ड्स की आँख में डालने हैं। तो ये हमें करना होगा हफ्ते में 2 बार, जैसे आपने सुबह में कर लिया उसके बाद आपने शाम में कर लिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा दिन में टाइम बना लें जो 2 टाइम हमें इसको आँख को वॉश करके और ये 2 कतरे 2 टाइम ड्रॉप्स जो है वो हमारे बर्ड्स के आँख में डालनी होगी। ये अगर स्टार्टिंग है आपके बर्ड्स की जो पॉक्स की बीमारी हाई इन्फेक्शन है, अगर स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में ही आपका बर्ड्स जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। और अगर आपके बर्ड्स को थोड़ा टाइम हो चुका है और पॉक्स की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, हाई इन्फेक्शन उसका काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा बर्ड्स थोड़ा देर से रिकवर करता है, तो टाइम पीरियड थोड़ा हमने बढ़ा देना है, 1.5 से 2 हफ़्ता हम लोगों कर देना है। तो इंशाल्लाह 2 हफ़्ते में आपका बर्ड्स जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप इसको बड़ा समझेंगे तो फिर ये लगेगी कि बिल्कुल भी ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने बर्ड्स का ये ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह आपका बर्ड्स, आपका पेयर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब वो सेहतयाब हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, आपको लगे कि अब आई इन्फेक्शन इसका ख़त्म हो चुका है जो इसकी पॉक्स की बीमारी थी, तो नॉर्मली आप जैसे आपके और बर्ड्स हैं उनमें आप इस बर्ड्स को भी डाल दें और आइंदा जो है फिर आप अपने तमाम बर्ड्स की देखभाल करें, केजेस की सफाई रखें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पेयर भी सेहतयाब और तंदुरुस्त रहेंगे।
आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स कर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ कोई बहुत ज़बरदस्त सी शेयर करूँगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।